बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 3 जून है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2022। नाज़रीन चंद हफ्ते पहले हुकूमती शख्सियात की तहकीकाती इदारों और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में मुबैना मुदाखलत के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से असखुद नोटिस लिया गया, उस केस की नाज़रीन आज अदालत उज़्मा में बड़ी अहम समाअत हुई है। आज की इस अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई में जो सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद हुक्मनामा जारी किया है, उसकी डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में सबसे पहले पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन आज की अदालती समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ये बता दिया है कि अगला चेयरमैन नैब कौन होगा, उसका मयार क्या होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी मुल्क भर में हाई प्रोफाइल केसेस हैं, चाहे वो नैब के केसेस हैं, चाहे वो FIA के केसेस हैं, उन तमाम हाई प्रोफाइल केसेस का जो रिकॉर्ड है उसकी एक कॉपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने क्यों तलब किया है, किस खदशे की बुनियाद पे तलब किया है, उसकी डिटेल भी आगे चल के जब अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे। दूसरा नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 1 हफ़्ते की मोहलत दी है कि ECL रूल्स में जो तरमीम की गई हैं उन तमाम तरमीम को कानून के दायरे में लाया जाए, और अगर 1 हफ़्ते में उन तरमीम को कानून के दायरे में नहीं लाया जाता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इंदिया दे दिया है तो फिर इस मामले पर अदालत उज़्मा अपना हुक्म जारी करेगी। आज की समाअत में नाज़रीन तीसरी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि चीफ़ जस्टिस की जानिब से 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से नैब और FIA को करप्शन के जो झूठे मुकदमात हैं उन्हें भी ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है। ये करप्शन के मुबैना तौर पे झूठे मुकदमात किस किस्म के हैं, अदालत ने कौन से मुकदमात की निशानदेही की है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ आज की अदालती कार्रवाई की जो डिटेल हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और नाज़रीन चौथी जो अदालत ने बात की है, जो पाकिस्तान की अदलिया से मुतल्लिक़ एक आलमी रेटिंग का जिक्र किया जाता है, उस आलमी रेटिंग के ऊपर भी पहली मरतबा चीफ़ जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से लब कुशाई की गई है। तो इस मामले पर चीफ़ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए हैं वो भी आप नाज़रीन को बताएंगे। आज नाज़रीन 11:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। जैसा कि आपको मालूम है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के नोट के ऊपर चीफ़ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये सो मोटो नोटिस लिया था, और जो 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था उसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को शामिल किया गया था। आज नाज़रीन जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल और FIA की जानिब से जो रिपोर्ट्स गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई वो अदालत के रिकॉर्ड पे मौजूद थी। चीफ़ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से जब अदालती कार्रवाई का नाज़रीन आगाज़ हुआ तो उनसे ये पूछा, EG साहब से, अटॉर्नी जनरल से, कि आप ये बताएँ कि नैब के मुकदमात में जो मुल्ज़मान के नाम ECL में शामिल किए जाते हैं वो कौन शामिल करवाता है, किसकी रिकमेंडेशन पर वो नाम जो है वो ECL पे डाले जाते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चेयरमैन नैब की हदायत के ऊपर, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर जो नैब के करप्शन केसेस में एक्यूज़ होते हैं उनके नाम जो है वो ECL में शामिल किए जाते हैं। तो फिर चीफ़ जस्टिस ने जवाब ये दिया कि इसका मतलब ये हुआ कि नैब सोच समझ कर ही मुल्ज़मान के नाम ECL में डालने का कहता है। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि करप्शन संगीन जुर्म है और नैब का हर केस ही करप्शन का मुकदमा होता है। नैब हर मुल्ज़म का नाम ECL में शामिल नहीं करवाता। नैब के मुताबिक अरबों रुपए करप्शन के मुल्ज़मान के जो अरबों रुपए की करप्शन के केसेस होते हैं, सिर्फ उन्हीं के नाम जो है वो ECL में शामिल करने की सिफारिश की जाती है। नाज़रीन चीफ़ जस्टिस के इन रिमार्क्स का अटॉर्नी जनरल ने यह जवाब दिया कि ECL रूल्स में तरमीम करके जिन लोगों के नाम निकले हैं उनमें अगर नैब के मुल्ज़मान भी शामिल हैं, उसके ऊपर अगर नैब को कोई एतराज़ है तो नैब अपना दोबारा से जो है वो लेटर लिख के उन लोगों के नाम जो है वो ECL में शामिल करवाने के लिए वज़ारत दाखिला से रजू कर सकता है। लेकिन चीफ़ साहब ने फिर ये रिमार्क्स दिए कि नैब को नाम निकालने का पता होगा तो ही वो आपसे रजू कर सकेगा। चीफ़ साहब ने कहा कि ये जो नाम आपने निकाले हैं जिसमें नैब के अक्यूज़ लोग भी शामिल थे, मुनासिब ये होता कि उनका नाम निकालने से पहले अगर 120 दिन गुजर भी जाते हैं तो नैब से जवाब मांगा जाए, नैब से वजाहत मांगी जाए कि क्यों ना इनका नाम जो है वो ECL से निकाल दिया जाए, और उस पर जब नैब का रिस्पांस आएगा तो फिर वजारत दाखिला उस मुल्ज़म का नाम ECL से निकालने से मुतल्लिक ज़्यादा बेहतर फ़ैसला कर सकती है। नाज़रीन जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि बेहतर होता हर केस का अलग अलग जायज़ा लेकर ECL से नाम निकाले जाते।
जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मुल्ज़मान का नाम ECL से निकालने की ऐसी क्या जल्दी थी कि बड़ी उजलत में जो एक समरी बनाई गई उसकी मंजूरी हासिल की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर के नाज़रीन रिमार्क्स में मज़ीद भी कहना था कि ECL रूल्स में तरमीम का इतलाक़ गुज़िश्ता तारीख़ों से होने का जिक्र नहीं मौजूद, यानी जो वर्डिंग है जो समरी भिजवाई गई उसमें नहीं लिखा गया कि इन तरमीम का इतलाक़ वो माजी बामुअस्सर से होगा, यानी पिछली तारीख़ों से होगा। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि ECL में शामिल वज़रा नाम निकालने का फ़ैसला कैसे कर सकते थे। ख्वाजा साद रफ़ीक का नाम भी शामिल था और ख्वाजा साद रफ़ीक का नाम वो अदालत के हुक्म के ऊपर शामिल किया गया, लेकिन जब ECL रूल से मुतल्लिक़ वफाकी काबीना का इजलास हुआ तो वहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक भी मौजूद थे। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक का काबीना के इजलास में मौजूद नहीं थे। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने निशानदेही की अटॉर्नी जनरल को कि आप अपनी रिपोर्ट का फ़लाँ पेज निकालें, उसमें लिखा हुआ है कि ECL रूल्स में अमेंडमेंट से मुतल्लिक़ साद रफ़ीक ने अपना अलग से नोट दिया है, वो वफाकी काबीना के इजलास में मौजूद थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या वज़रा को ख़ुद मामले से, ऐसे वज़रा को जिनका नाम ECL में शामिल था, अगर आप ECL रूल्स में तरमीम कर रहे थे तो इस मामले से मुतल्लिक़ा वज़रा को ख़ुद को अलग कर लेना चाहिए था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ज़ाती मफाद के लिए कोई कैसे सरकारी फ़ैसले कर सकता है, क्या वज़रा के लिए ज़ाती केस से मुतल्लिक़ कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ारतों की सतह पर यह एक ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है कि जहाँ पर किसी का अपना फ़ायदा हो, वो मामले उस मामले के ऊपर मुतल्लिक़ा शख्स वो फ़ैसला नहीं कर सकता। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। अगर वज़ीर जस्टिस मुनीब अख्तर के इन रिमार्क्स का अटॉर्नी जनरल ये जवाब दिया कि अगर वज़ीर आज़म का नाम ECL में हो तो क्या वफाकी काबीना फ़ैसला नहीं कर सकेगी। और फिर ये भी अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि अगर वज़ीर आज़म का नाम ECL में शामिल हो और फिर वो वज़ीर आज़म फिर वफाकी काबीना के इजलास की सरबराही कैसे कर सकता है, क्योंकि कानून में तो लिखा गया है कि वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के इजलास की सरबराही करेंगे। तो अगर ऐसा मामला रूल्स में अमेंडमेंट से मुतल्लिक़ वफाकी काबीना के सामने आता है और वज़ीर आज़म का नाम ECL में शामिल हो, तो फिर वज़ीर आज़म किस तरीके से उस इजलास की सरबराही करेगा। कानून तो ये कहता है कि वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के इजलास को चेयर करेंगे। इसके बाद नाज़रीन जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर ये जवाब दिया कि मुनासिब तो ये होता है या मुनासिब ये होगा कि अगर काबीना ही ऐसी बने जिसका नाम ECL पर ना हो, जिसका नाम ECL में शामिल ना हो। फिर यहाँ पर चीफ़ जस्टिस की जानिब से इंटरवीन किया गया और चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ये जो अदालती कार्रवाई है किसी को सज़ा देने के लिए नहीं की जा रही। अदालत सिर्फ ये चाहती है कि कानून पर अमल दरामद हो। और फिर चीफ़ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को ये हदायत दी, ये हुक्म दिया कि मौजूदा जो ECL रूल्स में तरमीम की गई हैं उनमें जो सुकम मौजूद हैं जिनकी अदालत इस अदालती कार्रवाई के ज़रिए निशानदही कर रही है, आप उन सुकम्स को एक हफ़्ते के अंदर दूर कर लें। एक हफ़्ते के अंदर आप ये काम कर लेंगे, एक हफ़्ते की आपके पास मोहलत है। अगर ये आप काम नहीं करेंगे तो फिर ये अदालत वो अपना हुक्मनामा सादर करेगी। चीफ़ जस्टिस ने नाज़रीन रिमार्क्स में ये भी कहा कि मुमकिन है कि अदालत के हुक्म पर हुकूमत को मुश्किलात पैदा हों। एक हफ़्ते में आप मुनासिब इक़दाम कर लें। एग्जेक्टिव अख्तियारात में ये अदालत फ़िलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहती। नाम नहीं लेते, लेकिन एक वज़ीर जो अहम मुआशी अमूर सर अंजाम दे रहे हैं वो मुल्क में भी आ जा रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर नाज़रीन ये रिमार्क दिए कि ECL तरमीम का गुज़िश्ता तारीख़ों से नफाज का फ़ैसला किसने किया। जस्टिस मुनीब अख्तर के सवाल के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने यह जवाब दिया कि नाम निकालने और गुज़िश्ता तारीख़ों से नफाज का फ़ैसला सब कमेटी की सिफारशात पे हुआ। और फिर जस्टिस मज़हर अली नकवी ने अटॉर्नी जनरल से ये पूछा कि हुकूमत कहती है कि बैरून मुल्क जाना बुनियादी आइनी हक़ है, अगर ECL पे नाम होने पर बैरून मुल्क जाना भी बुनियादी हक़ है तो फिर ECL का जवाज़ क्या रह जाता है। तो फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी ज़ाती राय में तो ECL होना ही नहीं चाहिए, किसी का नाम भी ECL में शामिल नहीं होना चाहिए, उसका पासपोर्ट रख लेना चाहिए। तो ये अटॉर्नी जनरल की जानिब से जवाब दिया गया। फिर चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि किस केस में ज़ाती राय पर हम फ़ैसला नहीं करेंगे, अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जो सवाबदीदी अख्तियारात है, कानून ये भी कहता है कि उन सवाबदीदी अख्तियारात को शफाफियत के साथ और जो कानून है उसके मुताबिक वो इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद नाज़रीन जो FIA का मामला है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, हमज़ा शहबाज़ के ख़िलाफ़, उस मामले को टेकअप किया गया और DG FIA को रोस्टम पर बुलाया गया। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान चौधरी ने अदालत को ये बताया कि ECL से नाम निकालने के बाद 30 लोग वो बैरून मुल्क गए, जिसमें से 23 वापस आ चुके हैं, 7 अफराद वापस नहीं आए, जिसमें शर्जील मेमन का नाम भी वो शामिल है। चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि FIA फ़हरिस्त में तारीख़ दुरुस्त अंदाज में नहीं लिखी गई।
चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूटर कहे कि रिकॉर्ड नहीं मिला तो इससे अदालत को तकलीफ होती है। नैब के केसेस में ऐसा माजी में होता रहा है कि अदालत ने रिकॉर्ड मांगा लेकिन प्रोसिक्यूटर ने कह दिया कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, हमें रिकॉर्ड नहीं मिला, नहीं मालूम कि FIA के किसी केस में ऐसा हुआ है ये नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि अदालत की तशवीश जो है वो आज़ादाना तहकीकात और जो ट्रायल है उसकी शफाफियत पे है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब के जिन मुकदमात में शवाहिद नहीं उन्हें वापस ले लिया जाए, ये नैब को कहा गया और यही डायरेक्शन जो अदालत ने FIA को भी की कि जिन केसेस में आप अपने केस को प्रूव नहीं कर सकते अदालत में, आपके पास शवाहिद नहीं, इन केसेस को बेहतर ये होगा कि अदलिया के ऊपर आप बोझ डालें, इन केसेस को आप वापस ले लें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जिन केसेस में शवाहिद नहीं होते उन केसेस में फिर ज़मानतें हो जाती हैं और फिर ये भी देखा गया कि ज़मानत होने के बाद उस ज़मानत की कैंसिलेशन के लिए ऊपर वाली अदालत से रजू किया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब के जिन मुकदमात में शवाहिद नहीं उन्हें वापस ले लिया जाए। प्रोसिक्यूशन के दुरुस्त काम ना करने से निज़ाम इंसाफ पर बुरा असर पड़ता है, उस पर बोझ पड़ता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि निज़ाम इंसाफ को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये कहना गलत है कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो 128वें नंबर पर मौजूद है। यहाँ पर चीफ साहब ने जो पाकिस्तान की अदलिया की आलमी रेटिंग पे बात की जाती है, यहाँ पे चीफ साहब ने लबकुशाई की, रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि जो रेटिंग बनाई जाती है वो रेटिंग गलत है। फौजदारी निज़ाम में तो पाकिस्तान 100वें नंबर पे मौजूद है और ये भी चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो रेटिंग निकाली जाती है दुनिया के अदालती निज़ाम से मुतल्लिक, ये कोई डेटाबेस नहीं होती, ये इंप्रेशन की बुनियाद पर जो है वो रेटिंग जारी की जाती है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी बेगुनाह को जेल में नहीं होना चाहिए। गलत फैसले आला अदालतों से हो जाते हैं लेकिन ऊपर वाली अदालतों से वो फैसले रिवर्स भी हो जाते हैं। 90% अदालती फैसले ऊपर वाली अदालतों में बरकरार रहते हैं। अदालती फैसलों के बाद लोग अल्लाह के नाम पर माफ़ी दे देते हैं। देखना होगा कि संगीन जुराइम वालों को माफ़ी मिलनी चाहिए या नहीं। और फिर चीफ जस्टिस ने नाज़रीन ये भी रिमार्क्स दिए कि नैब का जो कानून है जब ये बना इसमें काली जो शिकें हैं वो भी शामिल की गई। उन काली शिकों को साबिक जो अदवार थे हुकूमत के गुजरे हैं उसमें भी बरकरार रखा गया, नून लीग के दौर में भी बरकरार रखा गया, इमरान खान के दौर में भी बरकरार रखा गया। और अब आप इसमें कोई तरमीम करना चाहते हैं तो वो तरमीम अगर अदालत के सामने आई तो उसका भी जायज़ा ले लेंगे। चीफ जस्टिस ने FIA को हदायत की कि अगर कोई ज़बरदस्ती केस बनवाने की बात करे तो अदालत को आप आगाह करें। आप सिविल सर्वेंट हैं, किसी की मदाखलत तस्लीम आप ना करें। अगर कोई दबाव डालता है तो अदालत को बताएं, आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। और फिर अदालत ने नैब और FIA को हुक्म दिया कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं तमाम के शवाहिद और रिकॉर्ड की सॉफ्ट कापी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। अगर रिकॉर्ड गुम हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से वो रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया कि जो तबादले किए गए FIA में उसमें वो तबादले तो जायज़ हैं लेकिन जो तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर हैं उनको तब्दील जो है FIA तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर के अलावा दीगर अफसरान को तब्दील कर सकता है। यानी अदालत ने FIA को तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर की तब्दीली से रोक दिया। इसके बाद प्रोसिक्यूटर ने अदालत से ये भी कहा, प्रोसिक्यूटर जनरल ने, नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने, कि नैब को अपने मुकदमात का जायज़ा लेने के लिए वक्त दिया जाए। चेयरमैन नैब की तैनाती के बाद ही अहकामात पर अमल मुमकिन हो सकेगा जो अदालत आज हमें दे रही है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब पर अगर कोई दबाव है तो नैब भी अदालत को आगाह करे। क्या चेयरमैन नैब का चार्ज किसी अफसर को दिया गया? ये जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने इस्तफसार किया लेकिन चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन नैब के हवाले से तवक्को है कि हुकूमत सोच समझ कर नए चेयरमैन नैब की तैनाती करेगी। मामले पर नज़र रखे हुए हैं, हुकूमत से अच्छी खबर की तवक्को है कि साफ, ईमानदार, काबिल और नेक नाम शख्स को चेयरमैन नैब लगाया जाएगा। और चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि सिस्टम के बाहर से कोई दबाव कबूल किया जाए ना ही तैनाती की जाए, ये नैब और FIA को हुक्म दिया गया है। और साथ में चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से ये मुकालमा भी हुआ कि तवक्को है कि जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। नैब भी यकीनी बनाए कि उसका इदारा किसी के ख़िलाफ़ इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना हो। ये नाज़रीन आज की सारी अदालती कार्रवाई रही और अब इस केस की समाअत को नाज़रीन 14 जून तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इरफान कादिर साहब, शहबाज शरीफ के वकील, वज़ीर-ए-आज़म के वकील आज कमरा अदालत में मौजूद थे लेकिन गालिबन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि आज जिस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी है तो वो रोस्टम पर नहीं आए और ना ही उनकी जानिब से कोई बात जो है वो 5 रुकनी बेंच से करने की कोशिश की गई। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अब तक के लिए इतना ही।